फ्रेंड्स, आज हम अकाउंट्स का मेन चैप्टर डिपार्टमेंटल अकाउंट्स पढ़ेंगे। ये अलग अलग यूनिवर्सिटियों में अलग अलग बीकॉम और बीबीए में चैप्टर रहता है, इम्पोर्टेंट चैप्टर भी होता है। तो डिपार्टमेंटल अकाउंट्स क्या होते हैं, उनसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डिपार्टमेंट्स होते क्या हैं। डिपार्टमेंट्स क्या होते हैं, आप देखिए, एक डिपार्टमेंट का मतलब होता है कि जब आपको आपकी ज़रूरत का, यानी कि जितनी भी हमारी नेसेसरी नीड्स होती हैं, वो सब चीज़ें हमें जब एक ही छत के नीचे हमें अवेलेबल होती हैं, तो उनको हम बोलते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर। लाइक बिग बाजार्स है ना, आप बिग बाजार देखते हैं। बिग बाजार के अंदर क्या होता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। एक डिपार्टमेंट्स आपका जो है क्लोथ्स का होता है, एक जगह आपको प्रोविजन स्टोर की चीज़ें मिलती हैं, है ना। एक तरफ आपको जो है क्या कहते हैं कि आपके जो रोजाना की चीज़ें होती हैं, आपको स्वीट्स मिलती हैं, है ना। आपको कन्फेक्शनरी का सामान मिल जाता है, आपको जो है खाने पीने का सामान मिल जाता है। तो एक ही छत के नीचे आपको आपकी ज़रूरत के सारे सामान अवेलेबल होते हैं। उस चीज़ को हम बोलते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर। अब एक तरीका तो ये होता है कि हम पूरे डिपार्टमेंट का एक साथ प्रॉफिट निकालें, और एक साथ प्रॉफिट निकालने के लिए हम अपने सिंपल अकाउंट्स बनाते हैं। जो आपने 11th-12th में फाइनल अकाउंट्स बनाए हैं, उन फाइनल अकाउंट्स में क्या होता है कि पूरे बिजनेस का प्रॉफिट पता लग जाता है। लेकिन मैनेजरियल डिसीजन के लिए, है ना, फ्यूचर में आपको कौन से डिपार्टमेंट में ज़्यादा प्रॉफिट है ये जानने के लिए, या फिर आपको कौन से डिपार्टमेंट में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना है ये जानने के लिए, या कौन से डिपार्टमेंट्स को आपको बंद करना है ये जानने के लिए, या अदर मैनेजर डिसीजन लेने के लिए हमें ये ज़रूरी होता है कि हम अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग रिजल्ट्स देखें ना। कौन सा डिपार्टमेंट हमें कितना प्रॉफिट या लॉस दे रहा है, तो वो जानने के लिए बनाए जाते हैं डिपार्टमेंटल अकाउंट। यानी कि डिपार्टमेंटल अकाउंट क्या होता है कि डिपार्टमेंटल अकाउंट होते हैं कि जो हमें डिपार्टमेंट्स में जो प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है वो जानने के लिए डिपार्टमेंटल अकाउंट बनाते हैं। आप ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे देखिए, ये एक डिपार्टमेंटल स्टोर है और इसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। अब एक तरीका होता है कि हम इस पूरे डिपार्टमेंट का प्रॉफिट पता करें, जो हम सिंपल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पता कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है कि ये जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, इनके हम अलग अलग प्रॉफिट पता करें, और इन अलग अलग प्रॉफिट को पता करना ही डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग कहलाता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि जो मॉल्स होते हैं वो भी डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं, लेकिन मॉल्स डिपार्टमेंटल स्टोर नहीं होते, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया डेफिनेशन क्या है कि जहाँ पर एक ही छत के नीचे आपको आपकी जरूरत का सारा सामान मिल जाए, वो तो आपको मॉल्स में भी मिल जाता है। लेकिन मॉल्स और डिपार्टमेंटल स्टोर में क्या फ़र्क होता है कि जो डिपार्टमेंटल स्टोर होता है, इसका जो ओनर होता है वो इंडिविजुअल एक व्यक्ति होता है, जबकि जो मॉल्स होता है उसका जो ओनर होता है वो अलग होता है, और उसके अंदर जो शॉप्स होती हैं वो उसके ओनर अलग अलग होता है। इसलिए हम मॉल्स को डिपार्टमेंटल स्टोर नहीं कह सकते। हाँ, मॉल्स के अंदर जो आपका बिग बाजार होता है ना, बिग बाजार टाइप की जो आपकी शॉप्स होती है वो आपकी डिपार्टमेंटल स्टोर कहलाती है। अब डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग की क्या क्या ज़रूरत होती है, क्यों हम इसको बनाते हैं, उसकी एडवांटेज क्या है, उसकी नीड्स क्या है, वो देखते हैं। तो डिपार्टमेंटल अकाउंट बनाने के लिए जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले टू नो द प्रॉफिट, है ना। हमारे अकाउंट बनाने का मेन पर्पज क्या होता है, प्रॉफिट को पता करना, और प्रॉफिट पता करने के लिए ही अकाउंट्स बनाए जाते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा पर्पज होता है डिपार्टमेंटल अकाउंट्स बनाने का, वो होता है प्रॉफिट को जानना, यानी कि कौन से डिपार्टमेंट में कितना प्रॉफिट हो रहा है ये पता करने के लिए हम डिपार्टमेंटल अकाउंट बनाते हैं। उसके बाद सेकंड, हेल्प द इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। अगर किसी डिपार्टमेंट में प्रॉफिट कम हो रहा है या फिर लॉस ज़्यादा हो रहा है ना, या किसी डिपार्टमेंट की सेल्स लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है ना, उस चीज़ को, उस डिपार्टमेंट की क्षमता को हमें बढ़ाने के लिए, है ना, प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, या उसमें लेबर बढ़ाने के लिए, या उसमें स्पेस बढ़ाने के लिए, ये सब चीज़ जानने के लिए भी
हमें डिपार्टमेंटल अकाउंट्स की ज़रूरत होती है। थर्ड होता है हेल्प द फ्रेमिंग बिजनेस पॉलिसीज। देखिए, जब जिस डिपार्टमेंट में हमें लॉस हो रहा है या अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उस प्रॉफिट को और बढ़ाने के लिए, है ना, हमें पॉलिसीज बनानी होती हैं। और पॉलिसीज हम कब पता करेंगे? जब हमें उस बिजनेस की या उस डिपार्टमेंट की हमें रियल स्टेटस हमें पता होगा। रियल स्टेटस कि बिजनेस का हमें उस बिजनेस में उस डिपार्टमेंट में हमें प्रॉफिट हो रहा है या उस डिपार्टमेंट में हमें लॉस हो रहा है ना। अगर लॉस हो रहा है तो हम इन चीज़ों को एनालिसिस करेंगे कि लॉस किन कारणों से हो रहा है, क्या वहाँ पर जो है डिपार्टमेंट का जो स्पेस है कहीं वो कम तो नहीं है ना, या फिर जो डिपार्टमेंट है उस पर जो हमारे सेल्समैन है वो सही से काम तो नहीं कर रहे हैं, है ना, या फिर उस डिपार्टमेंट में जो है लोगों की ज़रूरत के अकॉर्डिंग सामान अवेलेबल है या नहीं है। तो इन सब चीज़ों की पॉलिसी बनाने के लिए भी डिपार्टमेंट अकाउंट्स बनाए जाते हैं। नेक्स्ट, हेल्प इन इंक्रीज प्रॉफिट। जब हमें अपने डिपार्टमेंट की कमियां पता लग जाती हैं, हमें पता लग जाता है कि डिपार्टमेंट लॉस में जा रहा है, तो हम अपना सारा फोकस उसी डिपार्टमेंट पे लगाते हैं। और जब फोकस डिपार्टमेंट पे लगाते हैं तो उससे क्या होगा कि फ्यूचर में प्रॉफिट बढ़ेगा। तो अपने डिपार्टमेंट के प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए भी डिपार्टमेंटल अकाउंट बनाए जाते हैं। टू नो रियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो बिजनेस की रियल पोजीशन के लिए जब हमें अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग प्रॉफिट पता लग जाएंगे, है ना, तो हमें अपने बिजनेस की रियल पोजीशन का पता लग जाता है। हमें कौन से कैपिटल इन्वेस्ट किस जगह करना है ना, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट है। और जाहिर सी बात है हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट कौन से डिपार्टमेंट में करेंगे जिसमें हमें प्रॉफिट ज़्यादा होगा। जिसमें प्रॉफिट कम होगा या लॉस होगा उसमें हम इन्वेस्टमेंट कम करेंगे या फिर हम उसको बंद करेंगे। तो ये जानने के लिए डिपार्टमेंट अकाउंट्स बनाए जाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे डिपार्टमेंट अकाउंट कैसे बनाया जाता है। स्पेसिमेन ऑफ डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बिल्कुल जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस का परफॉर्मा होता है वही ये बनाया जाता है। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आता है देखिए, अलग अलग डिपार्टमेंट के ए बी सी, और अगर इससे ज़्यादा डिपार्टमेंट है तो उतने ही कॉलम बढ़ जाएंगे। एंड का टोटल, जिससे पूरे बिजनेस का एक साथ प्रॉफिट पता लगाया जा सकता है। तो ये मल्टीपर्पज़ अकाउंट हो जाता है। आपको अलग अलग डिपार्टमेंट के प्रॉफिट भी पता लग जाते हैं और पूरे बिजनेस के प्रॉफिट भी पता लग जाते हैं। बिल्कुल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस की तरह बनाएंगे। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक आता है, उसके बाद परचेज, और अगर आपको परचेज रिटर्न भी क्वेश्चन में दिया हुआ है तो उसमें से परचेज रिटर्न लेस करते हैं। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेज आते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेज। उसके बाद इधर सेल्स आती है, सेल्स में से आप सेल्स रिटर्न करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक दिखाएंगे, दोनों साइड का टोटल करेंगे, ज़्यादा वाले टोटल में से कम वाला टोटल लेस करेंगे, जो भी बैलेंस बचेगा वो कहलाता है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट को हम क्रेडिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते हैं, है ना। उसके बाद अगर आपको जितने भी एक्सपेंसेस दिए होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, है ना, जो बिजनेस से रिलेटेड होते हैं वो सब दिखाते हैं। लेस होने के बाद जो बचा वो नेट प्रॉफिट। और अगर इधर का टोटल ज़्यादा है इधर का कम है तो जो बैलेंस बचेगा वो आपका नेट लॉस कहलाता है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो सीधे डिपार्टमेंट से रिलेटेड होते हैं, यानी कि जो सीधे अलग अलग डिपार्टमेंट के आपको अलग अलग एक्सपेंसेस दिए रहते हैं और सीधे उसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड होते हैं, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। वो तो आपको क्वेश्चन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए दिए जाएंगे, तो उनके लिए तो हमें कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं ये हमें अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग दिखाने होते हैं ना, तो उनको कैलकुलेट करने के लिए कौन से डिपार्टमेंट में कितने एक्सपेंसेस आएंगे वो देखते हैं। एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस, कौन से डिपार्टमेंट में कौन से खर्चों को किस रेशियो में बांटा जाना है। कुछ एक्सपेंसेस सेल रेशियो में बांटे जाते हैं, कुछ प्लेस रेशियो में बांटे जाते हैं, है ना। कुछ आपके एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो अनएलोकेटेड होते हैं, है ना। तो उनको कैसे दिखाया जाएगा जरा ध्यान से देखेंगे। जैसे सबसे पहले सेल्स में जो एक्सपेंसेस आप सेल्स रेशियो में बांटेंगे, सेल्स रेशियो में वे एक्सपेंसेस बांटे जाते हैं जो सेल्स से रिलेटेड हैं, है ना, जैसे कमीशन, एडवर्टीजमेंट, सेल्समैन सैलरी, सेल्स एक्सपेंसेस और बेड डेट। उसके अलावा प्लेस यानी कि जो स्थान के अनुसार बांटे जाते हैं, जिस डिपार्टमेंट ने जितना स्थान घेरा हुआ है उस स्थान में, जैसे रेंट, टैक्स और रेट्स। उसके अलावा कुछ अनएलोकेटेड एक्सपेंसेस होते हैं, अनएलोकेटेड एक्सपेंसेस जो हम
प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं दिखाते। ये खर्चे होते हैं जो हम प्रॉफिट में से करते हैं, प्रॉफिट में से करते हैं, जैसे इनकम टैक्स है ना, मैनेजर सैलरी, इंटरेस्ट ऑन लोन और डिविडेंड। ये सारे खर्चे आफ्टर प्रॉफिट होते हैं, इसलिए इन एक्सपेंसेस को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखाते। इनके लिए एक अलग से इसके बाद अकाउंट बनाया जाता है जिसको हम जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं, उसमें इन सब एक्सपेंसेस को दिखाया जाता है। इसके अलावा कुछ और एक्सपेंसेस होते हैं जैसे डेप्रिसिएशन, प्लांट की कॉस्ट के रेशियो में बांटा जाता है। इलेक्ट्रिक पावर आपको मीटर रीडिंग के अकॉर्डिंग, जिस डिपार्टमेंट के मीटर की जितनी रीडिंग आ रही है उसके अकॉर्डिंग हम बांटते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज नंबर्स ऑफ पॉइंट्स के रेशियो में, यानी कि जिस डिपार्टमेंट में जितने पॉइंट्स यूज हो रहे हैं उन्हीं पॉइंट्स के रेशियो में हम इनको बांटते हैं। इसके अलावा मोस्टली जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो एक्सपेंसेस के बारे में आपको क्वेश्चनों में मेंशन रहेगा, उनके अकॉर्डिंग ही हम इनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन अगर कुछ मेंशन नहीं है तो उस सिचुएशन में हम इनका यूज करेंगे। तो ये आपको डिपार्टमेंट से रिलेटेड मैंने आपको थ्योरेटिकल पार्ट्स बताया। इसके न्यूमेरिकल पार्ट्स के लिए हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए। थैंक यू।